हेलो गाइस, मैं बलवंत सिंह मांडला आज आपके लिए पोइम स्नो ड्रॉप 10th क्लास से लेकर के आया हूँ। आओ इसकी पहले रीडिंग करें और इसके बारे में जानें कि जे टेड हग्स द्वारा जो पोइम लिखी गई है इसका हमें क्या अर्थ मिलता है। सबसे पहले स्नो ड्रॉप टेड हग्स द्वारा जो लिखी गई है, तो स्नो ड्रॉप जहाँ पे आप ये इसका पौधा जो है, फ्लावर जो है, जो जहाँ देख सकते हैं, इसके साथ जहाँ बीजल का भी एक इमेज दी गई है और इसके बाद अगली इमेज जो है वो आगे भी है, ये माउस है और इसके साथ क्रो है। तो ये इनकी इमेजेस हैं। तो हम जहाँ से शुरू करते हैं, अभी स्नो ड्रॉप की रीडिंग पहले करते हैं एक बार। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टू हाइट अराउंड द माउस डर्ड विंटरिंग हार्ट बीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस not in their right minds. With the other's death, she too pursues her ends, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. तो आइए इसका साथ साथ में एक्सप्लेन करते हैं पोइम को हिंदी और इंग्लिश में। मीन द फर्स्ट लाइन, नाउ is the globe shrunk tight. The first line of the poem, now is the globe shrunk tight, shows the compression and condensation that has set in due to winter. Mean जहाँ जी जो पहली पंक्ति है, नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, ये पहली पंक्ति ही हमें क्या बताती है, ये दर्शाती है कि सर्दी की वजह से इसमें कंप्रेशन और कंडेंशन ये दोनों चीज़ें हुई हैं। धरती जो है वो सुकड़ सी गई है, कंडेंशन हो गया है। जैसे कोई चीज़ को देखते हैं आप, किसी एक को चीज़ को लें, उसमें कंडेंशन कैसे होता है, आप साइंस में भी इसको पढ़ते हैं, कंप्रेशन कैसे होता है। तो इस तरह से ये जो सर्दी की वजह से ये धरती जो है ये सिकुड़ रही है, तो ये शो करती है। द फर्स्ट लाइन इसका ये भी अर्थ आता है, द होल अर्थ प्लैनेट आर से द वर्ल्ड, द होल अर्थ प्लैनेट आर द वर्ल्ड सीम्स टू हैव श्रंक टाइट ड्यू टू द हार्श कोल्ड। मीन पूरा जो विश्व है, ये जो धरती है ये पूरी की पूरी श्रंक हो गई है। किसके कारण? इस भीषण सर्दी के कारण। इट हैज श्रंक टाइट, ये सिकुड़ गई है। किसके कारण? ड्यू टू द हार्श कोल्ड, हार्श कोल्ड की वजह से, कठोर ये जो सर्दी है इसकी वजह से। द पोइट हैज परहैप्स यूज्ड द वर्ड ग्लोब, कवि ने शायद ये जो ग्लोब वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल किया है? फॉर द स्नो ड्रॉप फ्लावर विच हैज ए राउंड हेड। कवि ने शायद ये ग्लोब जो शब्द है इसको स्नो ड्रॉप फ्लावर के लिए इस्तेमाल किया है जिसका सर भी गोल है। द बिटर कोल्ड हैज श्रंक टाइट द हेड ऑफ दिस फ्लावर। मीन भीषण सर्दी ने इसको सर को भी सिकोड़ करके रख दिया है, श्रंक कर दिया है। नाउ नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अराउंड द माउस डर्ड विंटरिंग हार्ट, माउस डर्ड विंटरिंग हार्ट, अराउंड द माउस डर्ड विंटरिंग हार्ट। मीन द पोइट
now looks at a mouse. The mouse is very lovely creature. अब कभी जो है एक चूहे की तरफ देखता, उसकी नज़र जाती है, ये बहुत ही एक सुंदर जंतु है, जीव जंतु है। इट रिमेन्स एक्टिव एंड अलर्ट, ये हमेशा एक्टिव और अलर्ट रहता है। बट द बिटर कोल्ड हैज़ स्लो डाउन इट इज हार्ट बीट, परंतु भीषण सर्दी ने इसकी हार्ट बीट को स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है, डल्ड कर दिया है, डल कर दिया है। दिस क्रिएचर इज फीलिंग डल एट हार्ट। अब दिल से ये जो क्रिएचर है बड़ा डल फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, मीन बड़ा धीमा पड़ गया है, सुस्त हो गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। बीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। बीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, not in their right minds, not in their right minds, with the others death, with the others death। तो जहाँ तक इसको लेते हैं, बीजल एंड क्रो मीन बीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। बीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। In this line, the poet describes the state or condition of the weasel and the crow। मीन जहाँ पे जो कवि है वो इसकी अवस्था को बताता है, बीजल की और क्रो की, कि दोनों की जो कंडीशन है वो भी इस भीषण गर्मी में, बहुत ही भीषण सर्दी में बहुत बुरी है। The crow which free to fly anywhere, कौआ जो कि इधर उधर घूमने में फ्री है, स्वतंत्र है, जहाँ उसका दिल करता है उड़ जाता है। आर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड बाय द सीवर कोल्ड, ये भी भीषण सर्दी के कारण इसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हुई है। अब वो अपनी मर्जी से, इच्छा से मीन मूवमेंट नहीं कर सकता है, गति नहीं कर सकता है। एंड सेम द बीजल आल्सो रिमेन डॉर्मेंट एज इफ दे आर मोल्डेड इनटू द स्टैचूज ऑफ ब्रास। और इसके साथ जो बीजल है, बीजल जो जंतु है वो भी, उसकी गति भी रुक गई है और ऐसे लगते हैं कि अब जे ब्रास के, पीतल के जे स्टैचू बन गए हैं, मीन बुत बन गए हैं, बुतों की तरह दिखाई देते हैं कि इनमें ये गतिहीन हो गए, इनमें गति जो है वो नहीं है। इवन इफ दीज क्रिएचर ट्राई टू मूव आउट इन ऑर्डर टू फाइंड देयर प्रे, अगर जे अपने शिकार के लिए, जे जंतु अपने शिकार के लिए कहीं बाहर मूव भी करते हैं, इट अपीयर्स एज इफ डेज वर कन्वर्टेड इनटू नाइट्स, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिनों में भी रात हो गई है, मीन अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी फ्रोजन एंड लाइफलेस, क्योंकि इस भीषण सर्दी में हर जो चीज़ है वो जमी हुई दिखती है और बिना जीवन के निर्जीव लगती है, बिना जीवन के लगती है। मीन मोर ओवर दे ट्राई टू रिटर्न टू देयर प्लेसेस क्विकली ड्यू टू द थ्रेट, ड्यू टू द थ्रेट। मीन मोर ओवर दे ट्राई टू मूव देयर प्लेसेस, टू मूव देयर प्लेसेस क्विकली ड्यू टू द थ्रेट ऑफ डेथ। वह अगर बाहर जाते हैं तो जल्दी से घर वापस आने की, अपनी जगहों पे आने की
कोशिश करते हैं कि शीघ्र पहुंच जाएं, क्योंकि उन्हें बाहर मृत्यु का भी डर है, क्योंकि ऑल राउंड उनके मृत्यु जो है वो देखने को मिलती है। इस सीजन में हर चीज़ जो है जम जाती है, लाइफलेस हो जाती है। तो द पुअर क्रिएचर्स आर नॉट इन देयर राइट माइंड। अब ये जो पुअर क्रिएचर्स हैं, नॉट इन देयर राइट माइंड्स, ये जो जंतु हैं अब अपने राइट माइंड में नहीं हैं। मीन दे हैव लॉस्ट देयर सेंसेस, इन्होंने अपनी जो सेंसेस हैं वो खो दी हैं। मीन इनके पास अब सोचने की शक्ति जो है वो इतनी तीव्र नहीं रही है। दे डू नॉट नो वट टू डू एंड वट टू नॉट डू, वे नहीं जानते कि क्या करें और क्या ना करें। एंड वेयर टू फाइंड एनी शेल्टर, और कहाँ इनको शरण मिल सकती है, शरण के लिए ये कहाँ जाएं, उसके लिए सर्च करें। मीन नॉट इन देयर राइट माइंड्स विद द अदर्स डेथ, जब ये इर्द गिर्द अब मौतों को देखते हैं तो ये अपनी राइट सेंस में नहीं रहते हैं। इनकी जो सेंसेस हैं वो फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। इनमें सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए कभी कहता है कि ये कठोर या भीषण सर्दी ने इनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नेक्स्ट अगले स्टैंजे में जो पोइट है, कवि है, वो इनका इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता है। शी टू परस्यूज हर एंड्स brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. Mean she too pursues her ends. She too pursues her ends, brutal as the stars of this month, her pale and heavy as metal. Now the poet turns his attention toward the snowdrop. अब कवि का ध्यान जो है वो उस स्नो ड्रॉप फूल की तरफ जाता है। ही कॉल्स इट अ शी, वो इसे एक मादा का रूप देता है। मादा कहता है बिकॉज इट हैज़ द पावर टू बीयर फ्लावर्स इन सच अ हॉर्श वेदर, क्योंकि इसमें इस ठंडे मौसम में बी पैदा करने की, फ्लावर को बियर करने की इसमें पावर है, शक्ति है, ऊर्जा है। इट हैज़ द पावर टू ब्लूम इन सच आ बिटर कोल्ड, इसमें इतनी भीषण सर्दी में भी फूल को खिलाने की ताकत है, ऊर्जा है, शक्ति है। इट हैज़ पावर टू कट इट्स वे ओपन थ्रू द फ्रस्टी अर्थ, ये जो इसमें अपना रास्ता बनाने की, मीन धरती जो बर्फ से ढकी हुई है उसमें से भी ये जो फूल है, सन ड्रॉप है, ये अपने रास्ता बना लेता है। मीन वहाँ से ये धरती को, बर्फ को चीर करके बीच से स्प्रोट होता है, बढ़ता है, तो 8 इंच तक ये ऊपर आ जाता है, बर्फ के ऊपर तक आ जाता है, इतनी पावर होती है इसमें। इट ब्लूम्स इन अ ब्यूटीफुल वे, ये एक बड़े ही सुंदर तरीके से खिलता है। लाइक द स्टार्स ऑफ द विंटर, जैसे सर्दी के जो तारे हैं वो खिलते हैं, चमकते हैं, उसी तरह से सीजन, विंटर सीजन विच शाइन्स विदाउट एनी कंसल्टेशंस ऑफ कोल्ड वेदर। अब जैसे इस सीजन में इनको कोई भी ध्यान नहीं देता है, इनको कोई महत्व नहीं देता है, इनकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होता है। मीन स्टार जो है ब्रूटल स्टार है, नॉट द गाइडिंग स्टार्स। ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, मीन स्टार्स आर ब्रूटल एंड नॉट द गाइडिंग स्टार्स। सो ब्रूटल स्टार्स के लिए आता है कि स्टार्स आर ब्रूटल एंड इन द सेम वे
In the same way, it blooms in a beautiful way, like the stars of winter season, which shines without any concentrations of cold weather. The snowdrop blooms with its dropping flowers. अब snowdrop जो है ये खिलता है, ड्रॉपिंग फ्लावर्स मीन इसका सिर जो है ये नीचे हुआ है, इसके सिर जो है ये नीचे हुए हैं। ये एक घंटी के आकार का होता है, शेप बेल लाइक शेप होती है, गोलकार होता है, ग्लोब की तरह होता है। विच मेक्स अ फील दैट इट इज स्मॉल पेल हेड इज मेड ऑफ मेटल। ये ऐसा महसूस करवाता है कि इसका जो हेड है, इसका जो सर है वो किसी मेटल का बना हुआ है, किसी धातु का बना हुआ है। मीन कठोर है, सख्त है, इसमें वो शक्ति है, तभी तो ये बर्फ में से अपना रास्ता जो है ये बना लेता है। डिस्पाइट्स इट अदर इसके बावजूद हैवी फ्लावर्स एंड सीवर विंटर इट अचीव्स इट इज गोल एंड ब्लूम्स। अदर इसके अलावा, इसके बावजूद भी ये मीन हैवी होने के कारण इसका जो सर है ये मेटल की तरह है, मेटल की तरह भारी है, हैवी फ्लावर्स हैं इसके, एंड सीवर विंटर और इस भीषम सर्दी में इट अचीव्स इट इज गोल एंड ब्लूम्स, ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है और ये खिलता है, ब्लूम्स करता है। मीन इस पोइम में हमने ये जाना कि हमें संघर्ष करना चाहिए। बी लाइफ इज ए स्ट्रगल एंड वी शुड स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड हार्डशिप्स। जहाँ से हमें लेसन जो मिलता है इस पोइम से वो ये मिलता है, जब थीम ऑफ द पोइम कहें, जब मॉरल ऑफ द पोइम कहें, तो ये शिक्षा हमें इस पोइम से मिलती है कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड हार्डशिप्स। जीवन संघर्षों से और मुसीबतों से भरा हुआ है। द पर्सन हु फेसेस द एडवर्स सिचुएशंस एंड चैलेंजेस विद फर्म डिटर्मिनेशन एंड करेज इज सेड टू बी ब्रेव एंड सक्सेसफुल पर्सन। जो व्यक्ति मीन विपरीत परिस्थितियों में भी और चैलेंजेस को बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ और बड़ी धैर्य के साथ, बहादुरी के साथ उनको फेस करता है, वही व्यक्ति जो है वो सक्सेसफुल होता है अपने जीवन में, उसका जीवन जो है वो सफल बनता है। नेचर आल्सो यूजेस वेरियस प्रोसेसेस टू टीच अस द लेसन ऑफ सक्सेस बाय डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव अप्रोच। मीन नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो कई तरीकों से हमें ये एक पाठ या एक शिक्षा देना चाहती है कि सफलता जो है वो डिटर्मिनेशन से, पक्का इरादा होने से और पॉजिटिव अप्रोच होने से, अच्छी सोच होने से, सकारात्मक सोच होने से ही मिलती है। सक्सेस हमें तभी मिलती है, ठीक है। तो नेचर जे हमें सिखाना भी चाहता है इस पोइम के माध्यम से कि डिटर्मिनेशन हो, पॉजिटिव अप्रोच हो, तो सक्सेस जो है इट टचेज योर फीट, जे अपने आप आपके कदम चूमती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लें, स्नो ड्रॉप्स विच आर स्मॉल वाइट फ्लावर्स। स्नो ड्रॉप को देखें जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। ब्लूम इन हार्श एंड सीवर कोल्ड, ये भीष्म सर्दी में भी खिलते हैं। मीन इनमें वो पावर है, इनमें वो डिटर्मिनेशन है, इनमें वो पॉजिटिव अप्रोच है। एंड कट्स इट्स वे ओपन थ्रू द फ्रोस्टी अर्थ, और ये अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। कहाँ से? फ्रोस्टी अर्थ से। मीन बर्फ से जो ढकी हुई धरती है उसमें से ये अपना रास्ता स्वयं ही बना लेते हैं। तो ये इस पोइम का हमारे पास रहा
ये इसका मॉरल थीम जो हमें इससे शिक्षा मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो।